आज केकड़ी जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ यहाँ विराजमान हमारे एमएलए साहब, केकड़ी एमएलए साहब, मसूदा एमएलए साहब, कलेक्टर साहिबा, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के जो प्रभारी सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब वो भी यहाँ विराजमान हैं, सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं पार्टी के भी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको सभी के लिए मुझे लगता है एक बहुत खुशी की बात भी है, गर्व की बात भी है कि एक साल भी पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया है और इसी 1 वर्ष के अवसर पर मैं आप लोगों के बीच यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ की प्रभारी मंत्री भी हूँ। मैं आपसे सबसे बड़ी मैं मानती हूँ कि इस सरकार की उपलब्धि है कि जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन जयपुर में हुआ वो इतना बड़ा आयोजन था, ऐतिहासिक आयोजन था और आज एक एक राजस्थानी को गर्व है कि हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में ऐसा महत्वाकांक्षी आयोजन भी किया। 35 लाख करोड़ के एमओयूज है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। इतने एमओयूज इससे पहले कभी नहीं। अब इस सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि एमओयूज धरातल पर उतरे और मैं आपको पूरे आज विश्वास से कहना चाहूंगी, आश्वासन देना चाहूंगी कि हमारे आज से ही शुरू हो गया है कि जिन जिन जिलों में जो जो एमओयूज हुए हैं उनको फॉलो अप करना, उनके पीछे लगना ताकि सारा काम धरातल पर नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो राज्य सरकार ने किया है, राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे जयपुर, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की कि इतना बड़ा महत्वाकांक्षी आयोजन आप लोगों ने पहले वर्ष में किया, उसके लिए उन्होंने प्रशंसा की, बधाई भी दी और पूरा सहयोग का भी आश्वासन दिया। हमारे सारे केंद्र के मंत्री भी आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार की ओर से ये डबल इंजन की सरकार अब काम करने में काम करेगी और काम नजर आएगा। ऐसे ही हमारे प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं। इस बार बजट भी ऐतिहासिक बजट था, उसमें भी हम लोगों ने सबने मिलकर टीम राजस्थान ने आप लोगों को आश्वासन दिया, राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया है कि हमारे राजस्थान में अब 4 साल रह गए हैं, 1 साल तो हो गया है, इन 5 सालों में हमारी इनकम डबल होगी। हम लोग राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो कि हमारी सरकार करने में पूर्ण रूप से लगी हुई है और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये हम लोग करके दिखाएंगे। इस वर्ष के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 65% तक बढ़ाया गया जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम होगा, सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हर प्रकार से राजस्थान में जो आवश्यकता है इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की उसको हम लोग पूरा करेंगे। राइजिंग राजस्थान मैंने बताया आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बहुत सफलतापूर्वक हुई। अब हाल ही में 9 नई पॉलिसीज को भी लॉन्च किया गया। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, एमएसएमई एंड मिडल एक्सेट्रा की पॉलिसीज। आगामी 5 साल में 4 लाख भर्तियों का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया है। बजट में उन्होंने अपने रिप्लाई में कहा कि राजस्थान की जनता को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी जिसमें से कम 4 लाख नौकरियां गवर्नमेंट जॉब्स हैं। बाकी हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढ़े। राज्य सरकार द्वारा जनता को पेट्रोल एवं डीजल की दरों में राहत देने के लिए 15 मार्च को कर की दरों में 2% की कमी भी की गई है क्योंकि पेट्रोल और डीजल राजस्थान में सबसे महंगा था। ईआरसीपी व संशोधित पीकेसी एकीकृत योजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू किए गए और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ही आकर इस योजना का शुभ आरंभ शिलान्यास भी करेंगे। तो ये आप देखिए ईआरसीपी की बातें कांग्रेस की सरकारें से बोलती थी,
हम लोग ये करेंगे ERCP करेंगे, लेकिन उनके 5 साल गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग 1 साल के अंदर अंदर शिलान्यास भी करवाना होगा। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। परियोजना में 21 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 2,51,000 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। शेखावटी अंचल को यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए भी राजस्थान और हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच MOU किया गया है। आप सब जानते हैं यमुना का पानी भी शेखावटी में तक पहुंचाने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये भी बहुत ऐतिहासिक काम था। और 2750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे विकसित करने की DPR का काम भी शुरू हो चुका है। 9 ग्रीन एक्सप्रेस वेज हम लोगों ने इस बार बजट में उनकी घोषणा की थी, उनकी DPR भी बनना शुरू हो गई। राज्य के युवाओं का भविष्य क्या आप सब जानते हैं। जिस तरह से हमारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, पुरानी सरकार पिछली सरकार सिर्फ पेपर लीक ही कर रही थी, काम तो कर नहीं रही थी, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था। तो हमारी सरकार आई और हमने एक नकल विरोधी कानून भी रोकने के लिए नकल विरोधी कानून की भी हम लोग वो करने वाले हैं, जिससे कि ये जो परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होते हैं उसके खिलाफ एक कानून लेके आएगी हमारी सरकार। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि युवाओं के साथ भी बार बार हो। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया, महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना राज्य में पूर्व में चल रही योजना के स्थान पर लागू की। ऊर्जा के क्षेत्र में 1,60,000 करोड़ के भी MOU हुए। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं मानती हूँ कि आप बहुत सारे बातें ये आपको मैं इसका प्रिंट आउट दे दूंगी, तो आप जरूर इसके बारे में बोले। मैं केकड़ी जिले की भी कुछ उपलब्धियां आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि आज सब जिले के पत्रकार हैं, तो मैं केकड़ी जिले की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि मेरे सामने आज रखी गई हैं। तो राज्य के बजट वर्ष 2024-25 में केकड़ी जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की गई। आने वाले सालों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल में केकड़ी जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए गए। लोकार्पण व शिलान्यास कुल 23.66 करोड़ रुपए के 57 कार्यों के लोकार्पण व कुल 8.05 करोड़ रुपए के 96 कार्यों के शिलान्यास। ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे MLA साहब लगातार सरकार के साथ, हर मंत्री के साथ लगातार वो संपर्क में हैं, मिलते रहते हैं और यहाँ के विकास के लिए बहुत चिंता करते हैं और उनके प्रयासों से आज इतना ऐतिहासिक काम केकड़ी जिले में हो रहा है। उद्योग विभाग राइजिंग राजस्थान समिट के तहत केकड़ी जिले में 3,800 करोड़ के 420 MOU हुए। इनमें 7,500 रोजगार होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। 7,500 रोजगार मिलने वाले हैं सिर्फ केकड़ी जिले को। ये तो अभी शुरुआत है। आप देखिएगा केकड़ी जिले में भी रोजगार, बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर होंगे, संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो राइजिंग राजस्थान 3 दिवसीय कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, ये राजस्थान के अग्रणी राजस्थान बनने की शुरुआत। इस शुरुआत में अब आप देखेंगे इन 4 सालों में जो माहौल बनना चाहिए, वातावरण बनना चाहिए, वो वातावरण बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, युवाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हर प्रकार से राजस्थान अग्रणी श्रेणी में आएगा। हम सबको गर्व होगा कि हम राजस्थानी। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा जिले में सड़कों के विकास पर 7,470.90 लाख रुपए व्यय कर 118.66 किलोमीटर सड़कों के विकास कार्य किए गए। 750 करोड़ रुपए की लागत से नसीराबाद से देवली 4 लेन सड़क, केकड़ी रामधरा नेडिया देवली सड़क यूनियन, केकड़ी सड़वाड़ नसीराबाद सावाड़ देवली केकड़ी सड़क यूनियन, नवीन स्वीकृत एक्सप्रेस वे
में से 2 एक्सप्रेस वे जयपुर भीलवाड़ा एवं अजमेर बांसवाड़ा केकड़ी जिले में से प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग केकड़ी जिले में पीएम आवास योजना में ग्रामीण में 1332 आवास पूर्ण कर 247.80 लाख रुपए व्यय किए हैं। 326 घुमंतु नोमैडिक परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाए गए। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1352 महिलाओं को 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी हुई है। सामाजिक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत कुल 24 दिव्यांगजनों को कालीबाई एवं देवनारायण स्कूटी योजना में 111 बेटियों को स्कूटी वितरण किए गए। आयोजन विभाग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 445 लाभार्थियों को 651 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। कृषि एवं उद्यमिता विभाग कृषि विभाग द्वारा केकड़ी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रुपए 735 लाख रुपए के बीमा क्लेम का वितरण खरीफ फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को किया गया। किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सालाना 8,000 रुपए की राशि हेतु कुल 6,278 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 11,889 लाभार्थियों को 468 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मां वाउचर योजना के अंतर्गत 225 वाउचर जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 2,726 महिलाओं को लगभग 91 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। ऊर्जा विभाग द्वारा केकड़ी जिले में 132 kV के एक ग्रिड सबस्टेशन एवं 33/11 kV के एक सबस्टेशन स्थापित हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो केकड़ी जिले में इस बार बजट में भी दिए गए थे और आगे आने वाले समय में और भी काम होगा। केकड़ी जिला हम सभी के लिए बहुत आवश्यक भी है, बहुत प्राथमिकता से सरकार इसमें काम करवाना चाहती है, विकास करवाना चाहती है। हमारे जनप्रतिनिधि भी बहुत एक्टिव हैं, सब हमेशा ही चाहे बजट से पहले की बात हो, बजट के दौरान हो या उसके बाद हमेशा ही चिंता भी करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबको बधाई दूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैं यहाँ से प्रभारी मंत्री हूँ तो मेरा भी यहाँ दौरा लगातार होता रहता है। हम सब जानते हैं कि केकड़ी पंचगौरव राजस्थान सरकार प्रत्येक जिले में विरासत एवं पर्यावरण के संरक्षण, आर्थिक उन्नति एवं रोजगार के अवसरों से बढ़ोतरी और जिले का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंचगौरव प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उसकी विरासत एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रख एक उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल चिन्हित किए जाएंगे। केकड़ी जिले के लिए 5 तत्व कृषि उपज सरसों, वन प्रजापति जामुन, उत्पाद ग्रेनाइट, पर्यटन स्थल 12 मंदिर, हाड़ी रानी की बावड़ी, खेल हॉकी। राज्य सरकार द्वारा केकड़ी जिले हेतु चयनित 5 गौरव के लिए रुपए 1 करोड़ प्रति गौरव के आधार पर कुल 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है कि जो हर जिले में हो रहा है। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हर जिले के बारे में सोचा, उस जिले में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन सा है उसके बारे में सोचा, उस जिले का कौन सा उत्पाद है, कौन सी उपज है, कौन सा खेल है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये एक मैं मानती हूँ बहुत ही ऐसा यूनिक काम है, अलग काम है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर जिले में हो रहा है। 1 साल की जो ये कार्यक्रम है जो अभी आज से उसकी शुरुआत है, इसके भी अंतर्गत इसके भी आज हमारे जो पंचगौरव का कार्यक्रम है उसकी भी आज हम लोगों ने शुरुआत की। तो मैं सबका धन्यवाद दूंगी। आप लोग यहाँ पधारे हैं, आज मुझे लगता है सबको बहुत खुशी है। पूरे राजस्थान में क्या पूरे विश्व में
जो जिस तरह का राजस्थान के प्रति नजरिया बदला है, राजस्थान को देखने का जो एक पहले जो राजस्थान को देखते थे सिर्फ पर्यटन दिखता था कि यहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं, पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन सिर्फ पर्यटन की संभावनाएं नहीं। राजस्थान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, राजस्थान एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन सकती है, एक बहुत मजबूत इकोनॉमी बन सकती है। हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं, चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, बायोफ्यूल्स की बात करें, हम पर्यटन की बात करें, उद्योग की बात करें, हम बात करते हैं टेक्सटाइल्स की, बात करते हैं यहाँ मार्बल ग्रेनाइट की, मिनरल्स की, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, ना सोलर की कमी है, सनलाइट की कमी नहीं है, यहाँ बहुत संभावना है। तो हम सब ये सरकार ये प्रयास कर रही है कि सारी ही संभावनाएं विश्व के सामने रखी जाए और हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, कैसे इसको एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बना सकते हैं, उस पर पूरा प्रयास करें। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पधारे हैं। मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल होता है। मीडिया जो भी प्रसारित करती है, जो आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के अखबारों के माध्यम से आप जो जनता के सामने रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही निवेदन करूंगी कि हम सब मिलकर काम करें। आप बहुत एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, और आप भी अपनी पूरी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते हैं। पहले भी निभाई है आपने, आगे भी निभाएंगे, और हम सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि मीडिया को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, और अगर सरकार कुछ चीज नहीं कर रही है तो वो भी मीडिया का कर्तव्य है कि सरकार तक, प्रशासन तक वो बात लेके आए। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ, और आप लोगों को भी बधाई देती हूँ कि आप सब यहाँ पधारे, और अब हम सब एक राजस्थान के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह और प्रार्थना है कि भगवान वराज जी आप पर सदैव कृपा बनी रहे, क्योंकि आज आपने अद्भुत और अद्वितीय घोषणा की है। ताराचंद बेरवा, लैब असिस्टेंट, अनुजी गुर्जर, पता नहीं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मैडम का। आपके करकंडों से आज ये नियुक्ति पत्र पाकर सभी कृतार्थ हैं, धन्य हैं। आगे बस बहुत स्वागत। भाई है ना, एंगल भी तो बनना चाहिए ना। एंगल से थोड़ी तो सिक्योरिटी एंगल से क्या होगा। पत्नी है बराबर है। चलो जी आप बोलना है बहुत मद्दी चल रही है साहब, आगे बढ़ा बहुत मद्दी वो आगे से लिख के देंगे।
चलो, चलो, चलो।